नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कार्बेनाइन की कहानी चल रही थी। कार्बेनाइन के मैंने आपको कराया था बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी उसका सामान्य परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके अंदर कार्बेनाइन के अंदर कार्बेनाइन आप लिख सकते हो, उसके अंदर कार्बेनाइन का निर्माण बेसिकली कैसे होता है। तो आप टॉपिक हेडलाइन के अंदर आप लिख सकते हो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होने वाला है, कार्बेनाइन का निर्माण कैसे होगा। जनाब ध्यान दीजिए बेटा, कार्बेनाइन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, इसको समझने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए बेस का। किसका ज्ञान होना चाहिए? क्षार का ज्ञान आपको बेसिकली होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा जी, इसको समझने से पहले, समझने से पहले पहले इसको समझने से पहले किसका ज्ञान होना चाहिए आपको बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन का ज्ञान होना चाहिए। अम्लीय दो का आपको बेसिकली दो फैक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, इस कार्बेनाइन की दुनिया के अंदर मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है, समझने से पहले आपको याद होना चाहिए अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है। अम्लीय हाइड्रोजन इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा जी, ओके। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसका आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। अम्लीय हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? तो इसमें अंदर क्या होता है बेसिकली, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड, यानी उसके साथ संयोजन में होना चाहिए, अटैच होना, तो उसके साथ युग्मित होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यानी विद्युत ऋणी परमाणु। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब विद्युत ऋणी परमाणु, उसके साथ क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकता हूं विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु संलग्न, यानी अटैच क्या होना चाहिए उसके साथ। और इसमें दूसरे में क्या होता है? क्षार यानी बेस की क्या कहानी है बेसिकली, जहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखो बेटा जी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर आक्रमण करती है, आक्रमण करती है। ये हुआ है बेस का क्या काम है, एक और बता दो। बेस दुनिया में, क्षार दुनिया में H+ खाने आया है। ठीक है, ये मेरी लाइन आपको रटनी पड़ेगी, आया है। इतना उतारो सभी बेटा जी, एक बार पहले इनका आपको बेसिकली ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया होगा जनाब। ठीक है जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर बेस कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे बेस की कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन तभी समझ में आएगा। समझने से पहले आपको अम्लीय माध्यम और क्षार का बेसिकली ज्ञान होना जरूरी है। किसका? आपको बेसिकली ज्ञान किसका जरूरी है? अम्लीय हाइड्रोजन का और क्षार का, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु संलग्न, जहां पे अम्लीय हाइड्रोजन वो होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच हो, जहां पे क्या हो? विद्युत ऋणी परमाणु संलग्न होता हो। क्षार क्या होता है? जहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्पीशीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करेगी।
वो क्या करेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो क्या करेंगे बेसिकली वो क्षार पर क्या करेंगे, अटैक करते हैं। क्या करते हैं, क्षार पे, यानी तो क्षार होगा जो हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या करेंगे बेटा, वो अटैक करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, अब मैं आपको क्षार समझाता हूं इसके अंदर आपको बेसिकली। देखो बेटा जी, क्षार दुनिया में क्या है, H+ खाने आया है। क्षार क्या है दुनिया में, H+ खाने आया है। कौन आया बेटा, क्षार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो मैं आपको समझाता हूं क्षार की कहानी क्या है बेसिकली। लुईस बेस मैं पढ़ाने वाला हूं, या आपको आता भी है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब देखो बेटा जी इसके अंदर अपन कहानी क्या पढ़ेंगे, क्षार की कहानी चल रही थी। क्षार की अपनी कार्बन की कहानी चल रही थी और बेस पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी बेटा, बेस। ठीक है जी, अब बेस के अंदर क्या फंड आता है, जहां पे क्या होता है, लोन पेयर स्पीसीज, लोन पेयर स्पीसीज, लोन पेयर स्पीसीज जो हाइड्रोजन पर आक्रमण करती है, आक्रमण करती है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन में। लोन पेयर क्या बोलते हैं, हिंदी वाले सुन लो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है बेटा जी, इसका मीन्स ये होता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कौन कौन से बेस होते हैं जनाब, आप लिखते जाओ बेटा, NaOH, इसके ओब्लिक लगा दो C2H5OH, ये सोलवेंट काम आता है इसके साथ, यहाँ पे कोमा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखो आप KOH, ओब्लिक लगाओ आप C2H5OH, ये भी बेस होता है। और बेस लिखो बेटा, ओ लिखो टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड, ओके, ओ लिखते जाओ बेटा। अब वो लिखो बेटा जी, एक और लिख दो टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ से क्या करेगा, H+ लेने का काम करेगा कोई भी। ये वाला क्या करेगा, बेस का काम करता है OH, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, और यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है। तो ये सारे क्या करते हैं, बेस का काम करते हैं। बेस होते हैं मेनली इतने, टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड होता है, LDA भी होता है। ठीक है, वो आप एक्स्ट्रा क्लासों में पढ़ोगे, आप जब हाई लेवल में जाओगे, MSc में जाओगे, प्रीवियस में वहां पे आपको बताएंगे टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड क्या काम करता है, टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, और LDA भी लिख सकते हो। उसमें क्या है, LDA भी क्या होता है, एक बेस का काम करता है। LDA क्या होता है, एक बेस होता है। एक क्या होता है, क्षार होता है, MSc में आएगा LDA। क्या आएगा बेटा, LDA। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऐसे की ऐसे इनका एकाकी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन पर अटैक करे, उनको क्या चाहिए, वो हाइड्रोजन लेने की तमन्ना होती है। उनकी क्या होती है, वो हाइड्रोजन लेने की उनके पास तमन्ना होती है। वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इतना बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। और आपको इसको धुआं धुआं करना है। क्या करना है, धुआं धुआं, कार्बेनाइन क्रियाशील मध्यवर्ती को धुआं धुआं करना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे ले लो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है जी, इतना तो आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं इसकी प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनाइन की विधियां, यानी इसको कैसे बना सकते हैं। तो समझने से पहले कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, अब ये टॉपिक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट में टॉपिक अपन इसमें अंदर वही इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं बेसिकली। ठीक है जी, वो अलग से अपन नहीं पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दो आप तो। ठीक है जी, कार्बेनाइन का अपना क्या चल रहा था, निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, इसके अंदर ही आप टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा जी। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन कार्बेनाइन की बनाने की विधियां, कार्बेनाइन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनाइन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनाइन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनाइन बनाने की विधियां। ठीक है जनाब,
इसमें पहले किससे बनाएंगे अपन, एथाइन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, फर्स्ट एथाइन से। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, एथाइन के साथ इसको धुआं धुआं करेंगे। किसके साथ, एथाइन के साथ। किसके साथ बनाएंगे बेटा, एथाइन के साथ। एथाइन क्या होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आता हो जनाब। ठीक है जी, एथाइन के साथ कैसे बनेगा, यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे CH लगा दो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब मैं क्या लेके आऊंगा, बेस लेके आऊंगा, यानी KOH लेके आता हूं यहां पे। अब यहां पे क्या लेके आया बेटा, मैं KOH लेके आया, K और OH। OH यहां पे लोन पेयर, इसके ऊपर क्या हो, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे क्या करेंगे, बेस का काम करता है, ये क्षार का काम करता है, क्षार का काम करता है। क्या करता है, क्षार को क्या चाहिए, उसको H प्लस नहीं, तो यहां से क्या कर लेगा, H प्लस ले जाएगा। ये क्या करेगा, यहां से H प्लस लेके भग जाएगा। यार इसको भूख लग रही है, बेस दुनिया में H प्लस खाने आएगा, इसको भूख लगी, H प्लस लेके भग जाएगा। और इसके ऊपर क्या जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको लेके भग गया तो इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अपना क्या बन गया, अपने पास धुआं धुआं बन के आया। क्या बन के आया, चमचमाता हुआ कार्बन। तो कैसे बना बेटा, CH, ऐसे कैसे लिख दो, चमका दो C और नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे अपन, कार्बन, कार्बन। उतार लो मेरे शेर और शेरनियों, कार्बन, कार्बन। ठीक है बेटा, ठीक है, पहले समझ में आ गई रिएक्शन। उतारो भाई एक बार रिएक्शन, इसको ऐसे कैसे उतारो बेटा, उतारो जिसको ऐसे कैसे छाप लो बेटा एक बार। यानी इसके अंदर फॉर्मेशन चल रहा है कार्ब एनाइन, इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्ब एनाइन। देखो यहाँ पे ये तो मेरे पास एथाइन था, ये वाला एथाइन यहाँ पे लिख सकते हो, नाम लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एथाइन लिख लिया, बेस आएगा H प्लस लेके बग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन। उतार लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। दूसरी रिएक्शन समझा रहा हूं आपको बेटा, दूसरी रिएक्शन मैं लेता हूं यहाँ पे गिरनियार रिएजेंट। दूसरा क्या है, गिरनियार अभिकर्मक। दूसरा लेता हूं मैं, दूसरा लिया मैंने गिरनियार अभिकर्मक RMG और X। इसका मैंने करा दिया आयनीकरण, आयनीकरण करा दिया। क्या करा दिया बेटा, आयोनाइजेशन। क्या करा दिया, इसको आयन में तोड़ दिया, आयोनाइजेशन करा दिया। तो इसको ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन, गर्म कर देते हैं आयंस के अंदर, यानी इसको आयंस में कर देते हैं गर्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विस्मांश विघटन होगा। यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो आपको नहीं आए तो ट्रिक क्या है, आपको मैग्नीशियम मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या बन गया मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, R नेगेटिव बन गया। ये अपना क्या है, ये अपना है कार्बन है, ये वाला क्या अपना कार्बन है। तो यहाँ पे विस्मांश आयनीकरण, तो आयन टूट गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऋणात्मक आवेश आ रहा है, तो वो क्या किसकी तरह काम करता है, कौन सा क्रियाशील मध्यवर्ती होता है, कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है बेटा जी, वो होता है अपना, कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, वो होता है कार्ब एनाइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्ब एनाइन बन गया। स्क्रीनशॉट लो बेटा, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, थर्ड रिएक्शन आपको पढ़ाने जाऊंगा मैं थोड़ी देर के अंदर। इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा जनाब। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अपन आगे इसको फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। थर्ड रिएक्शन लिखो, थर्ड रिएक्शन में कराता हूं आपको कार्बोनिल यौगिकों से। ठीक है, ठीक है, मैं एसिटिल्डिहाइड लेता हूं। थर्ड रिएक्शन देखो बेटा, थर्ड रिएक्शन तो गिरनियार अभिकर्मक से कर लिया। अब लिखो थर्ड रिएक्शन बेटा, थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन क्या करेंगे बेटा जी, क्या नाम है थर्ड रिएक्शन का, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है मेरे पास, मैंने ले लिया एसिटिल्डिहाइड, लिख दिया CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे लिख दिया H, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, लेस एसिडिक, तो यहां से क्या ले जाएगा, H प्लस लेके भगेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है बेटा, वही ले आएंगे, अपना हथियार वही है, KOH या NaOH, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, इसके H प्लस को लेके भग जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, एक चमचमाता हुआ कार्बन है, ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया अपना कार्बेनाइन स्पीसीज, रिएक्टिव स्पीसीज कार्बेनाइन।
उतार लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। ठीक है बेटा जी, ये क्या करेगा, ये बेस इसको H प्लस लेके भग जाएगी, मोर एसिडिक है लेस एसिडिक। तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये वाला आ रहा है, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो इसको यहाँ पे नहीं ले जाने देगा, इसको यहाँ पे ये इसकी क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये प्रोटेक्ट करा इसको H को। तो यहाँ से H प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ से H प्लस लेके तो क्या जाएगा, कार्बेनॉन का निर्माण हो गया। फोर्थ रिएक्शन देखो बेटा, फोर्थ रिएक्शन लिखो बेटा, एस्टर लेके आता हूं मैं। एस्टर क्या होता है, CH3O और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O CH2 और H। ठीक है जी, अपना एस्टर होता है RC डबल R होता है। ठीक है जी, तो मैंने ऐसे लिखता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेस आएगा बेटा, OH डायरेक्ट लिख दो। तो बेस आएगा तो इसको H प्लस लेके बजाय, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके ये देखो, इसको जल्दी से देगा नहीं है, क्या है यहाँ पे, क्या है मोर एसिडिक नहीं है, यहाँ पे भी क्या है लेस, यहाँ पे क्या है लेस एसिडिक है। तो यहाँ पे H प्लस लेके बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। ये बन जाएगा अपना कार्ब एनाइन ऐसे की ऐसे। उतारो बेटा इतना सभी कुछ उतार लो बेटा जी। 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है ऐसे की ऐसे। उतार लो इसको ऐसे कैसे, ये वाला इसके पास ले जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके साथ अटैच ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या है इसके पास लेस एसिडिक, तो H प्लस लेके भग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, कार्बेनॉन। उतार लो बेटा जी इस ऐसे की ऐसे। आपके बीएससी में तो वैसे 2 ही रिएक्शन है, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको। उतार लो बेटा एक बार, उतार लो उतार लो। तो बेस यहाँ पे क्या H प्लस लेके भग जाता है। कार्बेनॉन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनॉन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने? ठीक है जी, एक रिएक्शन और फिर समझा देता हूं आपको बेटा, एक रिएक्शन और समझा देता हूं आप पे। उतारो इसको ऐसे की ऐसे। उतार लिया? ठीक है, एक रिएक्शन और समझाते। देखो यहाँ पे ध्यान देना भाई, देखो 5 नंबर की रिएक्शन है। मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है ऐसे वाला, देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, एक ये मेरे पास में मॉलिक्यूल्स है ऐसे वाला। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, इतना सभी के समझो। यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है जी, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे वाला है और यहाँ पे मैं बेस लेके आता हूँ टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या करेगा, बेस करेगा। अब कौन से वाले H को लेगा, ये वाला H ले जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बेनॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, K प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, K प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे छाप लो बेटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे की ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और K ऐसे की ऐसे। उतार लो बेटा इसको ऐसे कैसे, यहाँ पे के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये वाला इसको लेके पक जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन गया कार्बेनॉन। क्या बन गया बेटा, ये कार्बेनॉन। उतार लो बेटा ऐसे कैसे, कार्बेनॉन। ठीक है, ट्रसिल ब्यूटोसाइड क्या करते हैं, यहाँ से H प्लस लेके भग जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या चिप जाएगा, K प्लस से भग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बेनॉन बन गया। उतारो बेटा इतना सभी कुछ, स्क्रीनशॉट लो बेटा मेरे प्यारे शेर और शेरनी, स्क्रीनशॉट लो इसको ऐसे की ऐसे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने समझा किसको, इसको। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इसके अंदर रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा, रिएक्शन देखेंगे, कार्बेनॉन कौन कौन सी अभिक्रिया देता है। अगले लेक्चर में इससे रूबरू होंगे, इसकी कार्बेनॉन की कौन कौन सी रिएक्शन देता है अपने को कार्बेनॉन। ठीक है जनाब, आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी रिएक्शन। मैंने रिएक्शन अभी समझाऊंगा, ठीक है। सॉरी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मैंने क्या बताया आपको पता है तुम्हारे को, मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनॉन। रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर को। फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनॉन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, अपने को बेस का ज्ञान होना चाहिए और एसिडिक हाइड्रोजन का ज्ञान होना चाहिए। कहां से H+ ले जा सकता है, कौन, बेस। तो कहां से ले जाएगा, जहां पे लोन पेयर स्पीसीज हो
वो क्या लेके भग जाएगा, H प्लस लेके भग जाएगा, जहां पे लेस हिंड्रेड साइड हो, लेस हिंड्रेड साइड और लेस एसिडिक होगा, वहां से वो H प्लस लेके भग जाएगा बेटा जी। कौन, बेस। बेस दुनिया में, मेरी एक लाइन है, आपको इसको लिख लेना कॉपी के ऊपर, बेस दुनिया में H प्लस खाने आया है। ठीक है बेटा जी, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और इतने में आप पूरे लेक्चरों को रिकॉल कर लिया करो। ठीक है जी।